हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। भगवान आपको सुरक्षित रखे। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम रूल्स बताने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आपको इस वीडियो में। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ, वीडियो के अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट, अब अगर इसकी हिंदी की बात करें, ठीक है, तो इसकी हिंदी की अगर बात करते हैं हम, तो एक्टिव वॉइस को कहा जाता है कृतवाच्य। एवं इसको कहा जाता है कर्मवाच्य। ठीक है स्टूडेंट। तो वॉइसेस दो प्रकार की हो गई हमारी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसा कि मैंने आपको हिंदी बताई। अब बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है और क्यों हमको आवश्यकता पड़ती है पैसिव वॉइस बनाने की। ठीक है, तो बात करते चलिए। एक्टिव वॉइस सबसे पहले समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब क्रिया, वर्ब द्वारा कर्ता सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो सबसे पहले क्या है, एक्टिव वॉइस में वर्ब द्वारा, ध्यान रखेंगे, वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, अर्थात वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो वह हमारा एक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, देखो, सी रीड्स अ बुक, ओके, आई हेल्प्ड देम। तो ये क्या है, दोनों एक्टिव वॉइस हैं, अर्थात इसमें वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है, और इसमें भी वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्रिया यानी वर्ब द्वारा कर्म ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, प्रधानता मतलब इंपोर्टेंस, ठीक है, दी जाती है। तो ये दोनों अंतर आ गए आपके। ठीक, अब देखो, पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके पैसिव की। तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, अभी जैसे हमने ये लिया था एक्टिव, तो एक्टिव जो लिया है हमने, इसका ही हम पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को। तो हमें ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पिछली वीडियोज में ऑब्जेक्ट जो वर्ब का चैप्टर पढ़ाया, उसमें ऑब्जेक्ट को पिकआउट करना बताया है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप पीछे वाली वीडियो को हमारे में जरूर देख लेंगे, अगर नहीं देखी है तो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अगर आप इस वीडियो को भी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये ना भूलें स्टूडेंट। ठीक है, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप तक पूरा जो ज्ञान है वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, अब इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हमने पिकआउट कर लिया ये वाला इसमें, और इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है इंपोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ए बुक। अब देखो इसके भी रूल होते हैं। तो रीड से प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें ज़मान का प्रयोग होता है। ए बुक इज रेड बाय हर।
ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों ऐसा मैंने लगाया है, क्यों लिखा है, तो ये सब मैं रूल में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बात करते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, तो आई हैव अ लैम्प। अब देखो लैम्प का हम क्या करेंगे, लैम्प को हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ करेंगे दे, और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको क्या करेंगे, दे वर हेल्प्ड बाय मी। ओके, अब ये मैंने आपको एक्टिव और पैसिव बता दिए, यानी एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, था इंपोर्टेंस माना जाता है और इंपोर्टेंस दिया जाता है। और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को इंपोर्टेंस दिया जाता है, यानी कर्म पहले आता है वर्ब से, और उसमें सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव में, और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपको कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल क्या होते हैं, समझिए। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, बस ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अभी जो ये रूल लिखने वाले हैं, यही से आपके सब पैसिव के जो रूल हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, नंबर 1, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। इसके बाद रूल नंबर 2 की बात करें, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट, होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और नंबर 3 अगर कहें तो प्रत्येक नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। और जैसे रूल आते रहेंगे आगे, मैं उसको चेंजिंग जो होती है उनको मैं चेंजिंग को भी आपको कराता रहूंगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, जैसा कि हमने इसमें बदला। इसके बाद में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हमने इसमें थर्ड फॉर्म भी प्रयोग किया है। इसके बाद प्रत्येक नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रत्येक नए ऑब्जेक्ट से पहले हमने सी का ऑब्जेक्ट ये बनाया है, तो यहाँ पे हमने बाई का प्रयोग किया है स्टूडेंट। ठीक है, आगे और हम रूल बताने वाले हैं आपको। देखिए इसके बाद आगे हम रूल बताने वाले हैं, तो रूल नंबर आप करेंगे बात 4th की। ठीक, आप बने रहेंगे वीडियो में, मेरे साथ आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रूल नंबर 4 की अगर बात करें हम, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले वाक्यों की बनाई जाती है, बनाई जाती है। यानी ध्यान रखेंगे कि एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस होंगे उसकी पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब की भी बनाई जाती है, लेकिन उसके एक्सेप्शन होते हैं, उसके रूल्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए कि अगर हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो क्या हम उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और हमको पैसिव बनाने के लिए बोल दिया जाता है, और ऑब्जेक्ट हमको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है और हम पैसिव बना देते हैं, तो वो गलत बनता है। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए। अब देखिए बात रहती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की, ये क्या होती है। तो मैंने वीडियो जो वर्ब की वीडियो बनाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट, आप उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझेंगे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, तो आपके समझ में हमारी ये वीडियो भी आ सकती है। अगला रूल हम करेंगे, बात करते हैं तो अगले रूल की
पैसिव वॉइस में निम्न सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इस प्रकार बदलते हैं। तो देखो, अब यहां पर हम कुछ सब्जेक्ट लेंगे, तो यहां हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हम यहाँ एक्टिव कर सकते हैं, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में हम इसको बना के चलेंगे, तो इसमें पैसिव में क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ने। ओके स्टूडेंट, चलिए इसे बात कर लेते हैं। तो आई का हो जाएगा बाई मी, यू बाई, वी का हो जाएगा बाई एस, यू का हो जाएगा बाई यू, और दे का हो जाएगा बाई देम, और ही का हो जाएगा बाई हिम, और सी का हो जाएगा बाई हर। ठीक है स्टूडेंट, और इट का हो जाएगा बाई इट, और इसका हो जाएगा बाई हिम। अगर हु आता है तो ये हो जाएगा बाई हु। इस तरह से ये रूल जो है हम पैसिव वॉइस में इनको बदलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले रूल की अब बात करते हैं। अगले रूल की अगर हम बात करें तो रूल नंबर हमारा 6 आ जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस के वाक्यों की बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, 8 टेंसेस, 12 बताए थे मैंने आपको, 12 टेंसेस पढ़ा दी है। 8 टेंसेस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद 4th नंबर की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस। 5वां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और 6वां पास्ट परफेक्ट टेंस, और 7वां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, और 8वां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ओके, इन टेंसेस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस स्टूडेंट बनाई जाती है। अब इनका ध्यान रखना है आपको। अब कितने टेंस हमारे पास बचे? 4 टेंस ऐसे बचे जिनके वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। चलिए बात करते हैं उनकी। तो नंबर 7 एक्टिव से पैसिव वॉइस 4 टेंसेस के वाक्यों की नहीं बनाई जाती। चलिए, तो वैसे 4 टेंसेस के वाक्यों की नहीं बनाई जाती है। चार टेंस, ठीक है, 4 टेंस के वाक्यों की नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, अब नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो है, इसके बाकी के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। दूसरा नंबर है इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो 4 टेंस बचे हैं उनके वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती स्टूडेंट। इसके बाद चौथा नंबर रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट,
तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सारे रूल्स आपको बताए, और अगर आपने इन रूल्स को याद कर लिया सही से तो आप पैसिव वॉइस बनाने में किसी भी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करेंगे और आप अपने पैसे को बनाते रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंस वाइज आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।